18 साल की लड़की दिखाई जाती है और 45 साल की औरत जो है उसको रुखसत कर दिया जाता है। इस तरह का जो खेल है ये खेला है रिश्ते वाली ने, जो कि रिश्ता करवाती हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको पता लगेगा कि जो खवातीन जो है रिश्ते करवाती हैं उनसे हम लोगों को किस कदर बचना चाहिए और किस हद तक तसल्ली करनी चाहिए। अब एक फैमिली है जो कि इसी तरह से एक रिश्ते वाली के चक्कर में आ जाती है और उसके पास जाती है। वो लड़की दिखाती है जिसकी उम्र 18 साल है, अपने बेटे के लिए वो उसको पसंद भी कर लेते हैं। जब पसंद कर लेते हैं, रिश्ता तय पा जाता है, तो वो कहती है कि आप आज ही निकाह कर लें, आज की डेट में ही निकाह कर लें, ये बहुत जरूरतमंद है, बहुत गरीब है और जो भी शादी के अखराजात होंगे वो आप लोग ही उठाएंगे। अब लड़के के घर वाले बड़ा परेशान होते हैं कि इतनी जल्दबाजी में शादी, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करने के लिए क्यों कह रही है। खैर, मामला दोनों के तय पा जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जो है एक हफ्ते का हम लोगों को टाइम दें, एक हफ्ते के बाद हम लोग शादी के लिए तैयार हैं। वो कहती है ठीक है। अभी 2 से 3 दिन गुजरते हैं, शादी की तैयारियां चल रही हैं। वो जाते हैं दुल्हन को उसका सूट वगैरह दिखाने के लिए, जो भी रसूमात हमारी होती हैं। तो रिश्ते वाली कहती है कि जिसके साथ आप लोगों का रिश्ता तय पाया था वो तो भाग गई है, वो तो अब हम लोगों को नहीं मिल रही, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। हाँ, उसकी रिप्लेसमेंट में एक और लड़की है, आप लोग ऐसा करें अपने बेटे की शादी उसके साथ कर दें। वो कहते हैं हमने 18 साल की लड़की पसंद की है, हम लोगों ने जो पसंद किया हमें तो उसी के साथ शादी करनी है। अब देखने में वो सीधी सादी भोली भाली सी थी, हम लोगों को तो उसी के साथ शादी करनी। वो कहती है कि ये भी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, सीधी सादी है, भोली भाली है, एक अच्छी घरेलू खातून है, तो आपके बेटे को बहुत खुश रखेगी, आप लोगों के घर को जन्नत बना देगी। खैर, बहुत फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग यहाँ पर शादी कर लें। 40,000 रुपया वसूल किया जाता है सिर्फ शादी के जो इंतजाम हैं, जो खाना एक वक्त का जो दिया जाता है उसके लिए 40,000 रुपया वसूल किया जाता है और 17,000 रुपया रिश्ते वाली अपनी फीस लेती है इन लोगों से कि ये मेरी फीस है। अब जब शादी का टाइम आया, निकाह का टाइम आया, तो जो निकाह जिसने करवाना है, जो मौलवी है, वो भी उनकी तरफ से ही लाया गया। कहा गया कि मौलवी आप लोगों को लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस मौलवी से इस लड़की ने कुरान पाक पढ़ा है, जिस मौलवी से इस लड़की ने कुरान पाक की तालीम हासिल की है, वही मौलवी इसका निकाह भी पढ़ाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ले जी, निकाह पढ़ा दिया गया। और जब दुल्हन को रुखसत कर अपने घर लेकर आए तो वो निकली 45 साल की खातून, कहाँ 18 साल की और कहाँ पर 20 से 21 साल का लड़का, और उसके साथ ब्याह दिया 45 साल की खातून को। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। वो 45 साल की खातून जिसके लिए ये लोग बिल्कुल अजनबी थे, पहले एक दूसरे के साथ बिल्कुल जान पहचान नहीं थी, वो इनके घर में आती है और सारी रात इनको इंटरटेन करने के लिए डांस करती है। आप लोग वीडियो में साथ साथ देख रहे हैं, सारी रात वो लड़की डांस करती है और अपने सास और ससुर को कहती है कि आपका बेटा मेरे करीब बिल्कुल ना आए क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, बराए मेहरबानी इसको कहिएगा कि मेरे नजदीक ना आए। सास ससुर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं बेटा ठीक है, जिस तरह से तुम कहोगे, अपने बेटे को कह देते हैं कि बेटा हमारी बहू को तंग ना करना। खैर, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस तरह की भी खातून आई कि हमारे बेटे को सुकून देगी, हम लोगों के साथ घुल मिल गई है, डांस कर रही है, हल्ला गुल्ला कर रही है। अब जो ननद है, लड़के की जो बहन है, वो उससे पूछती है कि हम लोग गरीब से हैं, आप जैसे आप बड़ी हमें मॉडर्न लग रही हैं, आप किस तरह एडजस्ट करेंगे। वो कहती है कि मेरे लिए ये चीजें मैटर नहीं रखती, मैं आप लोगों के साथ खुश हूँ, जहां पे मेरे घर वालों ने शादी कर दी मैं ठीक हूँ। अब सारी रात हैंड फ्री लगाकर किसी के साथ कॉल पर लगी है, जिस पर शोहर कहता है कि तुम किसके साथ कॉल पर बात कर रही हो, मुझे भी सुना दो। तो वो कहती है ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं जिसके साथ कॉल पे बात कर रही हूँ उसके साथ तुम्हारी बात हरगिज नहीं करवाऊंगी, मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। जिसमें शोहर, अब शोहर भी आप देख लें, बड़ा सीधा साधा सा लड़का, वो कहता है ऐसी कौन सी दोस्त है जिसकी मैं आवाज भी नहीं सुन सकता। तो वो कहती है कि मेरी दोस्त है, वो मुझसे शादी की पार्टी मांग रही है, जो कि मैं उसको टाल मटोल कर रही हूँ और मैं तुम्हारी बात नहीं करवाऊंगी। होल टाइम वो लड़की पूरी रात और अगला दिन किसी के साथ कॉल पे रही, कानों में हैंड फ्री थी और वो कॉल पे रही। और वो किसके साथ थी। अब दिन होता है, वलीमे का दिन है, लड़की के घर वाले आते हैं, लड़की की वालिदा आती है और लड़के ने क्योंकि वापस जाना है, कहा जाता है कि आप लेकर जा सकते हैं। जिसमें लड़की कहती है कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा, हम में ऐसे कोई रस्म नहीं है कि दूल्हा हमारे साथ जाए। जब मैं वहां पे रह लूंगी, जब मैंने इसको बुलाना होगा मैं बुला लूंगी, जब मैंने वापस आना होगा मैं इसको फोन कर बुला लूंगी। ले जी, बेचारा दूल्हा जो है वो कहा जाता है ना, नाता तोता रह गया। तो दूल्हे के साथ भी वही सब कुछ हुआ। वो खैर मासूमियत के साथ वहां पर बैठ गया और ना साथ जा सका। अब जब दुल्हन वापस जाती है और उसके बाद तकरीबन 1.5 माह गुजर गया, दुल्हन का नहीं पता दुल्हन कहाँ गई, कहाँ गया वो 40,000, कहाँ गई वो बरी जो कि दुल्हन के लिए तैयार की गई थी, जो कीमती कपड़े, अंगूठी, कानों की जो भी ज्वेलरी इन्होंने गोल्ड की बनाई थी,
کچھ پتہ نہیں ہے کہاں گئی. اب دلہن واپس آنے سے انکار کر رہی ہے اور جو دلہن کی والدہ ہے اور جو رشتہ کرانے والی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی. یہ ایک رات کی پوری دلہن تھی جس کی عمر 45 سال تھی, اور یہ بھی یقینی طور پہ کوئی ایسا گروہ ہوگا جو صرف آپ کے گھر میں نکاح کرنے کا ڈرامہ کرتا ہے, آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے, آپ کے گھر میں جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کر اڑن چھو ہو جاتے ہیں. تو خدارا اس طرح کی خواتین جو کہ رشتہ کرواتی ہیں ایک ایسی کسی ایسے خاتون کسی ایسے لوگوں کے پاس جائیں, کسی ایسے جو بھی ان کے میرج بیورو بنے ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں جو واقعی میں اوتھینٹک ہوں, جن کے اوپر ٹرسٹ ہو کہ واقعی صحیح جگہ پر صحیح رشتہ کروائے گی. اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اجازت ہے مجھے.